नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है। रिसेंटली एक मैसेज जो व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। बहरहाल पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसकी पड़ताल की और एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाली खबर झूठी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट के थ्रू हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के बाउंड्रीज़ और नेम्स में चेंजेस लाती हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के इंटरनल बाउंड्रीज़ में कौन कौन से मेजर चेंजेस आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले हमारे नेशनल लीडर्स ने हमारे प्रोविंशियल स्टेट्स को ये अश्योर किया था कि अगर आप हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हमारा साथ देंगे तो हम आपको आज़ादी के बाद आपको आपके कल्चर, आपके लैंग्वेज, आपके जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से स्टेट बना के देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। दोस्तों, टाइम आता है 1947 का और हमें मिलती है आज़ादी। वेरी अर्ली इन 1950 तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और यूएस की तरह हमने भी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट किया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 के अंतर्गत आर्टिकल 3 में ये क्लियरली मेंशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 3 हमारी पार्लियामेंट को नए राज्यों के गठन के लिए और क्षेत्रों या सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के लिए अधिकृत करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया के साउथ में तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन ने ये डिमांड की कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसको सपोर्ट करने के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली 56th डे को उनकी डेथ हो जाती है और इसके रिज़ल्ट में वहाँ एक्सट्रीम वायलेंस और प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट वहाँ प्रेशर में आती है और प्रेशर में आके एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का निर्माण करती है और फाइनली उसकी रिकमेंडेशन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और जैसे ही आंध्र प्रदेश का निर्माण उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ, वैसे ही इंडिया के अलग अलग रीजन से अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फजल अली कमीशन का निर्माण किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पब्लिश की, जिसमें ब्रॉडली एक्सेप्ट किया कि स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के मत को अस्वीकार कर दिया गया। इट मीन्स वन स्टेट वन लैंग्वेज इज डिनाई बाय द गवर्नमेंट। इसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 तक हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी थी। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की क्रोनोलॉजी शुरू होती है। 1960 में बॉम्बे को महाराष्ट्र गुजरात में डिवाइड किया गया। 1963 में आसाम के ईस्टर्न रीजन को निकाल करके नागालैंड बनाया गया। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ और 1972 में मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया। 1975 में सिक्किम इंडियन यूनियन का एक पार्ट बना। 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश बिकम स्टेट्स। इसके पहले ये यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। और एक मेजर चेंज जो 2000 में आता है, यूपी के नदर्न पार्ट को अलग करके उत्तरांचल का निर्माण किया गया। 2007 में इसी उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया और 2000 में ही बिहार के सदर्न पार्ट को निकाल करके झारखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न और सदर्न रीजन को निकाल करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश के नदर्न रीजन को निकाल करके तेलंगाना को बनाया गया और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इन 1955 डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इस किताब के ज़रिए उन्होंने एक थॉट प्रपोज किया कि उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। 2011 में यही प्रपोज़ल उत्तर प्रदेश की करंट चीफ मिनिस्टर मिस मायावती ने अपने सदन के सामने रखा और इसके लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी पास करवाया, जिसमें पश्चिमी प्रदेश में 22 स्टेट्स
अवध प्रदेश में 14 स्टेट्स, बुंदेलखंड में 7 स्टेट्स और पूर्वांचल में 32 स्टेट्स। बट लेटर ऑन ये रेजोल्यूशन हमारी पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी टाइम टाइम पर यूपी को डिवाइड करने की बात न्यूज़ में आती रहती है। यूपी की तरह कुछ और अन्य क्षेत्र जो नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जैसे गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल, विदर्भा इन महाराष्ट्र, बोडोलैंड इन आसाम, गारोलैंड इन मेघालय, टिप्रालैंड इन त्रिपुरा। माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी डिमांड के लिए कुछ रीज़नेबल रीज़न दिए जाते हैं। जो सबसे कॉमन रीज़न है कि हमारे क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के रिलीजन और वहाँ के लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। और कुछ क्षेत्रों में वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है कि वहाँ के लोग ये थॉट प्रपोज करते हैं कि जब हमारे क्षेत्र को नए राज्य का दर्जा मिलेगा और हमारी नई सरकार बनेगी तो हमारी इस प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली आइडेंटिफाई करेगी और उसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेगी। लेकिन नए राज्यों के निर्माण में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट बाउंड्रीज़ या फिर इंटर स्टेट वाटर बॉडीज़ या फिर पावर सप्लाईज़ या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा। ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो नए राज्यों के निर्माण के बाद सामने आती हैं। इन कंक्लूज़न, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही स्टेट्स को 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। और जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात है तो हम हमेशा से अपने देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते आ रहे हैं। धन्यवाद।